मैं तो सोच रहा हूं कि ऐसे वक्त पे कितना अच्छा होता अगर इमरान खान साहब खुद आज लिखते उनको और कहते नहीं प्लीज आप आए बात करें, और जो वो अग्री करते हैं, हमारे डिफरेंसेस हैं, हम एक एक के साथ लड़ते हैं, दिस इज पार्ट ऑफ द सिस्टम, मगर जो आपकी अग्रीमेंट उनके साथ हैं हम ऑनर करेंगे, मेहरबानी से आए। ये देखिए मैं इतना ये क्या $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। हाँ। ये सब हमारे लोगों को नौकरियां चाहिए, पैसे चाहिए, हमें एक रिस्पेक्टेबल एक एंटिटी के तरह, रिस्पॉन्सिबल एंटिटी के तरह प्रोजेक्ट हो। इन दोस्तों मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे हिलाली और ओरियो गिड़गिड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में जब तक सऊदी का पैसा या दूसरे देशों का कोई पैसा नहीं आएगा तब तक कैसे पाकिस्तान के अवाम की भूखमरी और बेरोजगारी का सोल्यूशन होगा। क्योंकि अब पाकिस्तान में लगभग लॉन्ग मार्च की वजह से, इमरान खान के तांडवों की वजह से दूसरे देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो उन्होंने भी दौरे रद्द करने शुरू कर दिए है। क्योंकि अगर ये दौरे अगर होते तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई देश पाकिस्तान को कुछ ना कुछ पैसे देता। कैसे ओरियो आज सिर्फ और सिर्फ सीधा मीडिया में माहौल बनाने के लिए बोल रहा है कि ये तो बैंकों की ट्रांजैक्शन है, अगर सऊदी प्रिंस ना भी आए तो भी बैंकों की ट्रांजैक्शन से हम पैसे ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बैड नेतृत्व ही है कि पाकिस्तान के नेताओं का, कि पाकिस्तान आज इस हालात में पहुंच चुका है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को निर्भर करती है दूसरे देशों की भीख पे। तो कहीं ना कहीं ओरियो और हिलाली कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं, तो देखिए दोस्तों इस डिबेट में, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सारी तब्दीलियां इसके अंदर आ रही हैं, इसीलिए जो मोहम्मद बिन सलमान का जो दौरा मुलतवी हुआ है उसके वो जो रीज़न बता रहे हैं, वो रीज़न यही बता रहे हैं कि हम पाकिस्तान में कुछ इन्वेस्टमेंट्स लेके आ रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के इस वक्त के हालात को देखते हुए हम समझते हैं क्योंकि इंस्टेबिलिटी है और वो हम शायद ना आ सकें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पैसे तो भिजवाए जा सकते, पैसे तो चेक से भेजे जाते हैं ना, पैसे तो सलमान खान को उसमें ब्रीफ केस में रख कर तो नहीं लाना उन्होंने, वो तो ट्रांसफर होनी है, टेलीफोनिक ट्रांसफर होनी है, किस तरह भी ट्रांसफर होनी है। मेरा ख्याल यह है कि पूरी दुनिया अब इस वक्त अगले 15 दिनों को देख रही है। ठीक है, कैसे 15, और लगता यही है कि अगले 15 दिन के बाद मामला जो है वो शायद बहुत तब्दील। शहबाज साहब ने एक दिन का दौरा मुलतवी कर दिया, राना सनाउल्लाह साहब बीमार पड़ गए हैं, ठीक है, ख्वाजा आसिफ साहब वहीं बैठे हुए हैं, अहमद खान वहीं बैठे हुए हैं, मरम नमाज पहले चली गई थी। ये हो क्या रहा है, ये बड़ा एक कंफ्यूजिंग सवाल है। हिलारी साहब, पीटीआई की बैक चैनल मुज़ाकिरात में सदर आरिफ अलवी का कलीदी किरदार नजर आ रहा है, और ये सिलसिला क्या आइंदा भी जारी रख सकता है, और सदर का किरदार कितना इफेक्टिव हो सकता है इन मुज़ाकिरात में, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया है कि मुशावरत से ये तमाम बातें अच्छे से हल हो सकती हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि ये नई बात नहीं है, हमने देखा था कि अलवी साहब ने पहले भी एक इनिशिएटिव लिया था जो नाकाम हो गया था, इसलिए दोनों आर्मी चीफ और इमरान खान की मुलाकात हुई थी और उनका कुछ फैसला नहीं निकला। रोल जो है अभी तक उसकी रेलेवेंस है। अब देखें ये अगर फिर से वो एक फैसिलिटेटर, एक मीडिएटर नहीं, एक फैसिलिटेटर, सहूलतकार के तौर से कोशिश कर रहे हैं इन दोनों के बीच में। हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा और एक एग्रीमेंट होगी, जो तीसरे जो बंदा है वो मिस्टर नवाज शरीफ, उसको भी अच्छा ठीक वो भी मान जाएगा। मगर देखिए बात असल सीधी सादी है, लेट्स बी फ्रैंक, ये क्या हो रहा है, एक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे उन लोग बैठे हुए हैं जो ना वो ACRs पढ़े हैं उस आर्मी चीफ के, ना उसकी लीडरशिप क्वालिटीज, ना उसकी मिलिट्री एक्सपीरियंस। आप मुझे बताएं उनका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है इन द चॉइस। बस सिर्फ बाजार गॉसिप सुन के कहेंगे नहीं ये एक दफे कहा था कि ये हमारे से खुश नहीं है लिहाजा इसको मत रखें। What is the purpose of Maryam Nawaz sitting there? एक तो शी shouldn't be, इसलिए कि सीधी बात करें ना, उसका क्या रोल है। तो कहने की बात, ये बड़ी अफसोस की बात है। दूसरी बात ये है कि हमारा जो
पूरा सेटअप है वो इस तरीके से हिल गया है, शेक हो गया है कि एक हमारा सबसे बड़ा दोस्त सऊदी अरेबिया में बैठ के वो कहता है मैं नहीं जा रहा हूं अभी, इनको पता नहीं है क्या हो रहा है। इन अदर वर्ड्स कि मैं जाके एक के साथ एग्रीमेंट करूंगा, वो दूसरा अगर इलेक्ट होके आ जाए वो कहेगा जी मेरा तो एग्रीमेंट आपके साथ ये नहीं था, लिहाजा कोई और करे, वो कुछ और चाहेगा। तो आई वांट टू नो कि कौन उधर 5 साल के लिए रहेगा, कौन उधर हमारे साथ एग्रीमेंट करेगा और वो एग्रीमेंट करेगा जो हम और वो एग्री करते हैं और इम्प्लीमेंट करेगा। ये नहीं है कि हर इनकी लड़ाई हो जाए और फिर हमारे एग्रीमेंट्स भी खत्म हो जाए। चीन भी ये कहेगा कि हम 2-3 दफे निगोशिएट नहीं कर सकते वही डील पे। तो मैं तो सोच रहा हूं कि ऐसे वक्त पे कितना अच्छा होता अगर इमरान खान साहब खुद आज लिखते उनको और कहते नहीं प्लीज आप आए बात करें और जो वो अग्री करते हैं, हमारे डिफरेंसेस हैं, हम एक के साथ लड़ते हैं, दिस इज पार्ट ऑफ द सिस्टम, मगर जो आपकी अग्रीमेंट उनके साथ हैं हम ऑनर करेंगे, मेहरबानी से आए। ये तो देखिए मैं इतना ये क्या $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। हाँ। ये सब हमारे लोगों को नौकरियां चाहिए, पैसे चाहिए, हमें एक रिस्पेक्टेबल एक एंटिटी के तरह, रिस्पॉन्सिबल एंटिटी के तरह प्रोजेक्ट होना चाहिए। इधर धड़ाधड़ विजिट्स कैंसिल हो रहे हैं, एक दफे चीन का नहीं आया, एक अभी सऊदी नहीं आ रहा है, इसका क्या मतलब है भाई? हाँ, और ये सब कितना डेंटिंग है ये जिस तरह से दौरा मुलतवी हुआ है। 4.2 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट आने वाली थी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रीजन बताई जा रही है, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखें ये जो रिफाइनरी की जो इन्वेस्टमेंट है ये बहुत अरसे से 4-5 साल से ये काम चल रहा था और आप अंदाजा करें कि इसमें अमेरिकन भी चाह रहे थे, चाइनीज भी वहाँ रिफाइनरी लगाने चाह रहे थे। मुझे याद है जिस तरह कि अमेरिकन टीम्स यहाँ पर आई होती थी, वो यहाँ पर कह रही थी कि हमें अलाउ किया जाए, चाइना के साथ मिलकर हम CPEC में भी आने को तैयार हैं। सऊदी अरब खासतौर पर इसमें इन्वेस्टमेंट लगा रहे थे। फिर आप अंदाजा करें कि सऊदी अरब इंडिया चला गया था और इंडिया में उसने बहुत बड़ी मित्तल के साथ मिलकर बहुत बड़ी रिफाइनरी लगाया भी दी है और वहाँ वो उसका काम भी हो रहा है और सारी इन्वेस्टमेंट ले गया था। असल मसला यह है कि आपके साथ सऊदी अरब क्यों नहीं आता और क्यों आपको सिर्फ कभी 1.5 मिलियन की खराद दे दी, कभी कुछ दे दिया, कभी इस तरह की प्रॉपर इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब की यहाँ कोई भी नहीं है। एक सऊदी पाक टावर से तो इन्वेस्टमेंट नहीं चलती। आपको कभी कभी डेफर्ड पेमेंट के ऊपर ऑयल दे दिया। सऊदी अरब में इन्वेस्टमेंट की कहाँ है? सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट तो इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा है और वो मोदी के साथ उनको तो वो खास ऑनर भी दिया उन्होंने उसके साथ। असल मसला यह है कि आपकी बेसिकली फॉरेन पॉलिसी की रिलेशनशिप जो है वो किसी तौर पे स्टेबल नजर नहीं आती। आप कभी यूं घूमते हो, कभी यूं घूमते हो। अब इस वक्त वो मोहम्मद बिन सलमान अगर आ रहा था तो रुका क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए नहीं है कि आपके यहाँ कुछ इंस्टेबिलिटी है या जो जुलूस निकल रहे हैं। सबको पता है कि गवर्नमेंट चेंज होने वाली है। हाँ। और सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर ऑनर करने का रिवाज नहीं है। एक आदमी ऑनर कर गया एग्रीमेंट कर गया, दूसरा कहेगा डिले करते जाओ और कुछ। यहाँ तो हालत ये है कि आप कार्डियोलॉजी अस्पताल बनाया परवेज लाई ने, आके उन्होंने अपना कहा कि नहीं हम तो इसको नहीं वो यानी आप उस कार्डियोलॉजी अस्पताल जो है परवेज लाई वाला जो था वो वजीराबाद वाला, वो जब तक शहबाज शरीफ वजीर रहे वो बन ही नहीं सका। यानी अगर किसी ने कोई तख्ती लगा ली तो मुझसे नफरत हमें हो जाती है। तो पाकिस्तान के अंदर एक रिवाज ही नहीं है। दुनिया में जहां भी पॉलिसीज चलते हैं, आप देखें, खुद देखें कि जो दस्तखत करता है वजीर नहीं करता। आप देखें वो दस्तखत करने वाला वो सेक्रेटरी होता है, वजीर पीछे खड़ा होता है, उनका भी वजीर पीछे खड़ा होता है, उनका भी ऑफिशियल जो है दस्तखत कर रहा होता है ताकि कंटिन्यूटी कायम रहे। उसके EAD का सेक्रेटरी कर रहा होता है, दूसरे सेक्रेटरी कर रहे होते हैं, उसके बावजूद भी हम उनको ऑनर नहीं करते। हम उनको कहते हैं कि भाई ऐसे ही चलता रहे जैसे वह है और हम उसको तब्दील कर दें, डिले कर दें। ये है हमारा बेसिकली रवैया, जिसकी वजह से कभी कभी इन्वेस्टमेंट। लेकिन असल मसला यह है कि हमारी इस वक्त जो अगले 15 दिन है, इन 15 दिनों में मुझे लगता यह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अब मजीद आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल होते चले जा रहे हैं। अच्छा। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि नया आर्मी चीफ जो आएगा उसके बार बार कहा है कि वो आर्मी चीफ उसको नवाज शरीफ की आशीर्वाद से लगाएं, इमरान खान की आशीर्वाद से लगाएं, शहबाज शरीफ खुद लगाए या पब्लिक के वोट से लगाएं,
कुछ करें, उसका पहला काम हमेशा ये होगा कि वो अपने अदारे की इज्जत को बहाल करे। कभी आज तक आर्मी का रोल कभी अंडर डिस्कशन नहीं आया था, अगरचे कि हमें इतना अरसा हो गया पाकिस्तान के अंदर, कम अज कम शुरू में 1971 में कुछ अरसा आया था, फिर संभल गया था, लोग संभाल लिया था। भुट्टो की लीडरशिप बहुत जबरदस्त इस मसले के अंदर, उसने आप अंदाजा करें कि जिस वक्त 71 के बाद उन्होंने मैक्सिमम जो आर्मी के अफसर थे वो सिविल सर्विस में लेके आ गए थे। हमें याद अच्छी तरह कई कर्नल, कई मेजर, ये जो 75 तो मेजर्स और कर्नल जो थे वो सिर्फ पुलिस में आए थे, ताकि एक किस्म की पब्लिक की और आर्मी की आपस के अंदर जो एक रिफ्ट बन गई है उसको ठीक किया जाए, और वो ठीक हो गया था। आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते एक्सपीरियंस पाकिस्तान आर्मी और पॉलिटिकल लीडरशिप को ठीक करना पड़ेगा, और वो पहले दिन से उसका बुनियादी काम ही ये होगा कि वो कैसे अपने आप को बहाल करता है। उसमें वो ना नवाज शरीफ की सुनेगा, ना शहबाज शरीफ की सुनेगा, ना इमरान खान की सुनेगा, उसको मुकम्मल तौर पे, और ये बहुत जरूरी है चीज। हाँ, हिलाली साहब, हो सकेगा ऐसा? देखिए, सीधी सादी बात है कि आप मुझे बताएं, एक दिन बीबी जब प्रेसिडेंट थी